नमस्कार मित्रों। 2023-24 का बजट पेश किया जा चुका है। आज करीब 11 बजे बजट भाषण माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शुरू किया और जो बदलाव पहले दिख रहा था प्रेजेंटेशन के तरीके में और बजट में, वो सबसे पहला तो ये था कि वो डार्क ब्राउन और हल्के ब्राउन पर हल्का सा पिंक शेड दिए हुए एक खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए थी। और दूसरा ये कि जो बही खाता दिखता था वो हट गया था, उसकी जगह एक टैब आ गई थी जिससे उन्होंने पूरा बजट भाषण पढ़ा। निर्मला सीतारमण ने इस बजट भाषण को ख़त्म करने में करीब 1.5 घंटे लिए। 11 बजे ये भाषण शुरू हुआ और पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह जी, फिर अमित शाह जी और उसके बाद नितिन गडकरी जी बैठे थे। और निर्मला सीतारमण जी ने अपने टैब को 11 बजे ऑन किया, बोलना शुरू किया और ये बजट भाषण करीब 12:30 बजे, ठीक जब घड़ी की सुइयों ने 12:30 बजाए, तब ये जाके ख़त्म हुआ। तो पूरे 1.5 घंटे ये मैराथन बजट उन्होंने सदन में पेश किया। इस बजट की खास बातें क्या रही अब तक हम सभी को पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी 60 बिंदुओं में, 60 पॉइंट्स में इसका पूरा सार निहित है। पहला ये था कि 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड्स बनेंगे, एरोड्रॉम्स बनेंगे। इससे भारत की उड्डयन व्यवस्था बिल्कुल एकदम अति आधुनिक हो जाएगी। रेलवे पर बहुत बड़ा खर्च किया जाएगा। 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे पे खर्च करने का अनुमान है 2023-24 में। शहरी ढांचागत यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और एक अहम बात कि पहचान पत्र अगर आपको कहीं दिखाना होता था तो आप या तो आधार कार्ड दिखाते थे या कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन का आई कार्ड अगर वो मान्य है तो दिखाते थे, लेकिन ज़्यादातर सरकारी जगहों पर सरकार द्वारा प्रदत्त किए गए पहचान पत्र मान्य होते हैं। तो अब पैन कार्ड भी वो मान्य होगा। 7,000 करोड़ रुपए से ई न्यायालय बनाने का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। 3 सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस स्थापित होंगे जिसमें डेटा कलेक्शन का काम किया जाएगा। पीएम आवास योजना का फंड वो बढ़ाया जाएगा। 5G की 100 लैब्स बनाई जाएंगी। और एक और ख़ास बात कि नगर निगम में सुधार लाने के लिए नगर निगम अब अपने खर्चे उठाने के लिए बॉन्ड ला सकता है। कोविड प्रभावित जो MSME, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल जो इंटरप्राइजेज हैं, उनको राहत मिलेगी। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो GST दी जाती है, जो MSME देते हैं या स्टार्टअप्स देते हैं, उसमें कुछ राहत मिलेगी या नहीं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अगले 1 साल तक और दिया जाएगा। 47.8 करोड़ जनधन खाते में जमा किए गए हैं और इसके अलावा 44 करोड़ PM सुरक्षा योजना में लगाया जाएगा। एक बात उन्होंने जो याद दिलाई सबको वो ये थी कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन से वो इसमें आगे है। व्यापार में KYC, नो योर कस्टमर, ये आसान किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2070 तक जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था, जब सम्मेलन हुआ था इसका, इन्वायरमेंटल जो सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि 2070 तक नेट जीरो या कार्बन इमिशन का जो उत्सर्जन है वो जीरो कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। तो इस पे भारत कायम रहेगा। ये मैंने अभी आपको कुल 17 बातें बताई हैं। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी में 19,700 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे।
पीएम आवास योजना पर 79,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस बजट की 7 प्राथमिकताएं थी। 7 खंडों में ये बजट बटा हुआ था और 7 प्राथमिकताएं निर्धारित कर दी गई थी। 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। लद्दाख में जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कीटनाशक के लिए 100 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। रेलवे की नई योजनाओं के लिए, जो मैंने पहले आपको बताया 2.4 लाख करोड़, उसके अलावा 75,000 करोड़ रुपए वो नई योजनाओं पे खर्च किए जाएंगे। पीएम कौशल विकास योजना का चौथा चरण लागू किया जाएगा। शहरों में नालों की सफाई होगी। 2047 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। कौशल आधारित शिक्षा नीति लाई जाएगी। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय डेटा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें फाइनेंस से जुड़े सारे आंकड़े फीड किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके अलावा 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। आईएफएससी और आरबीआई एक्ट में बदलाव लाया जाएगा। 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए बचत 30 लाख रुपए कर दी गई है। वित्तीय घाटा और राजकोषीय घाटा ये क्रमशः 5.9% और 6.4% रखने का लक्ष्य है। खिलौने और साइकिल, ऑटोमोबाइल्स ये सब सस्ते होंगे। बॉर्डर टैक्स या सीमा शुल्क वो 13% हो गया है। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। देसी मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। ब्लेंडेड सीएनजी पर जीएसटी कम होगी। सिगरेट बहुत महंगी हुई है और इसको निर्मला सीतारामन ने अपने भाषण में नेशनल कैलामिटी कही है, यानी ये राष्ट्रीय आपदा है। तो इस पर 14% महंगा कर दिया गया है सिगरेट को। विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सिल्वर से। सोना, चांदी और हीरा महंगा होगा। एलईडी टीवी और बायोगैस सस्ते होंगे। एमएसएमई को टैक्स में छूट मिलेगी। आयकर रिटर्न प्रक्रिया लगातार आसान बनाई जा रही है। स्टार्टअप के लिए निगमन 2024 मार्च तक कर दिया गया है। 3 करोड़ टर्नओवर वाले स्टार्टअप को आईटीआर में भरने के लिए नया फॉर्म दिया जाएगा। 7 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं, जिसका उन्होंने जिक्र किया निर्मला सीतारामन ने कि अब वो ये बताने जा रही हैं कि जिसका सबको इंतजार था। तो सबसे बड़ी बात, 7 लाख तक अगर आपकी वार्षिक आय है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 आईटी स्लैब्स हैं। 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख इनकम वालों को 5%, 6 से 9 लाख इनकम वालों को 10%, 9 से 12 लाख इनकम वालों को 15%, 11 से 15 लाख वालों को 20% ब्याज देना पड़ेगा, 15 लाख से ऊपर वालों को 30%। तो इसको यूं समझते हैं कि अगर आपको आपकी 0 से 3 लाख इनकम है या 3 से 6 लाख इनकम है तो पहले पॉइंट के हिसाब से आपको कोई इनकम टैक्स नहीं दिया जाएगा। 6 से 9 लाख वाले में 10% अगर आपको देना है तो 7 लाख पर तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बाकी के जो 2 लाख बच रहे हैं, 8 और 9, इस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वेतन भोगियों को टैक्स में राहत मिलेगी और जिनका वेतन 15.5 लाख तक है उसे 53,000 का लाभ मिलेगा। गैर सरकारी वेतन भोगियों को सेवा के बाद 25 लाख तक का लाभ मिलेगा। 35,000 करोड़ का राजस्व 2023 और 24 में जुटाया जाएगा। तो ये 60 पॉइंट हुए और ये बजट भाषण 12:30 बजे ख़त्म हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बजट जो है इस बार मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत देने वाला है कि 5 लाख की जो सीमा थी इनकम पर टैक्स देने वाले की, वो अब 7 लाख तक की हो गई है। उसके बाद 7 स्लैब से उसको 5 स्लैब कर दिया गया इनकम टैक्स का।
तो ये भी एक अच्छी ही बात है। सबसे जो अहम बात है कि पहले बजट जो आए हैं उन्हीं की तरह रेलवे, एयरपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा सरकार खर्च कर रही थी और अब भी आगे भी 2023-24 में करेगी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस है, शिक्षा पर फोकस है, किसानों पर फोकस है, फर्टिलाइजर्स के लिए भी कई सारी स्कीमें आई हैं। और निर्मला सीतारामन जी ने खुद कहा कि भारत श्री अन्न, उन्होंने श्री शब्द का प्रयोग किया हर तरह के अन्न बताते समय, श्री अन्न, श्री चावल, श्री कोदो, श्री ज्वार, श्री बाजरा, इस तरह से उन्होंने बताया। क्योंकि मुझे ये लगता है उन्होंने माना जिस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपना कलेवर है कि अन्न जो है वो ईश्वर के समान होता है, तो इन सब पे भारत नंबर 1 है निर्यात में और इसमें नंबर 1 बने रहने का लक्ष्य आगे भी रहेगा। तो इस तरह से इन 60 बिंदुओं में मैंने आपको बजट की खास खास बातें बताई। खास क्या, इसमें लगभग सब कुछ शामिल है और इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो ग्लोबल टीवी के आज के एपिसोड में इतना ही। आगे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।